सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का मोशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशंस विथ डिफरेंट स्पीड्स। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो बड़े आराम से कि यूनिफॉर्म मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर आप मूव कर रहे हो और हर 10 मिनट में आप 1-1 किलोमीटर जो है चल के जा रहे हो, पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब डिफरेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब नहीं है कि हर आदमी जो है हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा। इसमें अलग-अलग चीजें भी जो है हो सकती हैं। जैसे मान लो एक दुबला पतला लड़का है जिसका नाम है ए, और एक कोई बहुत बड़ा भारी शरीर वाला है जिसका नाम है बी। दोनों को हमने रनिंग करने के लिए बोला, तो ए जो है दुबला पतला था, तो ये क्या कर रहा था? हर 5 मिनट में जो है 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या कर रहा था? कवर कर रहा था। पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 में 1 किलोमीटर, अगले 5 में 1 किलोमीटर, अगले 5 में 1 किलोमीटर। तो ए का जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे कि नहीं? तो आंसर है डेफिनेटली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। अब देखो, अगर बी को हम बोलते हैं ना, तो बी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो है 8 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 8 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 8 मिनट में 1 किलोमीटर। तो बी का जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसी का नाम है यूनिफॉर्म मोशन विद डिफरेंट स्पीड्स। ये भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, ये भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, दोनों का जो स्पीड है वो क्या है? अलग अलग है। उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ डिस्कस जो है करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दो पर्सन का नाम है, एक है दृष्टि और सृष्टि। हैड अ रेस फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ रैन एट अ यूनिफॉर्म मोशन बट देयर स्पीड्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, दृष्टि और सृष्टि दो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में एक रेस लगा, और रेस क्या लगा? घर से जो है स्कूल पहुंचने में। ठीक है, कौन जल्दी पहुंचेगा। दोनों जो है यूनिफॉर्म मोशन से चलना क्या किए, स्टार्ट किए, लेकिन दोनों का जो स्पीड था वो क्या था? अलग अलग था। अब दोनों का जो भी स्पीड था उसको आपको एक ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ नंबर 5 में। तो देख सकते हो यहाँ पर एक एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस, उसमें टाइम है, और दूसरा हमारे पास क्या है इधर वाई एक्सिस में जो है डिस्टेंस है। तो ये जो ग्राफ जो बना हुआ है, पहला वाला लाइन ये सृष्टि के लिए है, और दूसरा वाला जो बना हुआ है वो किसके लिए है? दृष्टि के लिए जो है बना हुआ है। अब देखो इस ग्राफ को देखो, ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे यूनिफॉर्म मोशन है? अगर आप इसमें से किसी को भी कंपेयर करो, जैसे अगर मैं ये देखता हूं 2 मिनट और 3 मिनट के बीच में जो है दृष्टि और सृष्टि ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले हम लोग देखते हैं, जब 2 मिनट का टाइम था हमारे घड़ी में, तो उस समय जो है सृष्टि कहां पर थी? 24 पर थी। ठीक है, और जैसे ही 3 मिनट हुआ, अब देखो 3 मिनट जैसे ही हुआ, तो 3 मिनट जब हुआ ना, तो सृष्टि इतना देर में कहां पहुंच गई? इसको इस तरीके से मिलाएंगे, तो देखो 1 मिनट में जो है सृष्टि जो है कितना दूर चली गई? ये जो है 24 से 36 चली गई, मतलब 12 मीटर चली गई। अब यही कंपैरिजन जो है हम लोग करते हैं किसके लिए? दृष्टि के लिए। अभी तो हमने सृष्टि के लिए किया। अब देखो, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो पहले देखते हैं कि 2 मिनट पे जो दृष्टि है वो कहां पर थी? 36 पर थी। ठीक है, और 3 मिनट में ये कहां पहुंच गई? 3 मिनट में ये 48 पर पहुंच गई। तो ये भी 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 12 मीटर जो है कवर जो है कर रही है। ठीक है, लेकिन ये देखो 3 मिनट में ये सिर्फ 36 पर पहुंची थी, और वो 3 मिनट में कहां पहुंच गई? 48 में पहुंच गई। तो ज्यादा स्पीड से चल रही है कि नहीं दृष्टि? ठीक है, अब चलो इसी के क्वेश्चन में कुछ देखते हैं क्या क्या पूछा हो, इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। डू द ग्राफ शो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि दृष्टि और सृष्टि का जो मोशन है, वेदर इट इज अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो आंसर है इन दोनों का ही जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। भले ही दोनों का स्पीड अलग अलग है, लेकिन दोनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। By looking at the graph alone without reading the numbers, can you tell whose speed was more? आपको बोल रहा है कि ग्राफ में जो भी नंबर्स बने हुए हैं, उन नंबर्स को देखकर आप क्या ये बता सकते हो कि किसकी जो स्पीड है ज्यादा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे वो आगे पता चलेगा आपको।
विद द यूज ऑफ ग्राफ कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ दृष्टि एंड सृष्टि। आपको क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, किसका किसका, दृष्टि और सृष्टि का। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जितना लिया वो और टोटल टाइम जितना लगा वो डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। By comparing the speed of Drishti and Srishti, find out whether the answer given by you without looking at the number is right or wrong. अब आपको पहले तो बिना कैलकुलेशन करके पूछा था कि किसका स्पीड ज्यादा और किसका स्पीड कम है। फिर दूसरी बात पूछ रहा है कि आप ग्राफ को देखो और कैलकुलेट करके बताओ कि किसका स्पीड ज्यादा और किसका स्पीड कम है, और अपने आंसर को कंपेयर करो। कंपेयर करो मतलब बिना नंबर के जो आंसर बोला था आपने, क्या नंबर्स के साथ भी आप वही आंसर बोल रहे हो कि आप गलत हो, इसके बारे में कंपैरिजन करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, जैसे आपने बिना ग्राफ को देखे, जब बिना ग्राफ के इन नंबर्स को देखे बोल दिया था कि सृष्टि का स्पीड ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि सृष्टि का स्पीड कम है, दृष्टि का स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में आप गलत हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले बिना ग्राफ के नंबर्स को देखकर ये बोला था कि दृष्टि का स्पीड ज्यादा है और कैलकुलेशन करने के बाद भी दृष्टि का स्पीड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप सही हो। ठीक है, यही चीज वो आपसे पूछ रहा है। In the two uniform motion graphs, we can find out whose speed is more from the slope of the drawn line. To find out the slope, we observe the angle made by the straight line on the x-axis at the point of origin. अब देखो, हम लोग जो है बिना कैलकुलेशन किए भी हम लोग ये बता सकते हैं कि किसका जो स्पीड है वो कम है और किसका जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा ग्राफ में किसको देखकर, स्लोप को देखकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये जो एक वर्ड आया है स्लोप, ये हो सकता है आप पहली बार सुने होंगे, आपके दिमाग में अभी तक नहीं रहा होगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान होता है, सिंपल वर्ड्स में। तो देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्लोप को, एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसा घड़ी चलता है ना उसके अपोजिट में, मतलब हम लोग मेजरमेंट इधर से करना चालू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, सृष्टि वाला लाइन ये है और दृष्टि वाला लाइन ये है। अगर आप प्रकार के हेल्प से या प्रोटेक्टर के हेल्प से इस एंगल को नापोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सृष्टि वाला जो एंगल आएगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, दृष्टि वाले के एंगल से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्लोप कम है तो एंगल भी कम होगा और स्पीड भी क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, लो स्लोप, लो एंगल, लो स्पीड। उसके बाद मोर एंगल, मोर स्लोप, मोर स्पीड। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसका स्पीड क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो है होगा। If the angle is less, the slope of the straight line will be less and the speed of the person will be less. अगर एंगल कम है तो स्लोप भी कम होगा, स्लोप कम है तो स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। By looking at the graph, say amongst दृष्टि and सृष्टि, whose slope of motion graph is more. आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि दृष्टि और सृष्टि में से किसका जो स्लोप है वो ज्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया कि दृष्टि का स्लोप क्या है, ज्यादा है। विल हर स्पीड बी मोर टू, क्या उसका स्पीड भी ज्यादा है, तो यस दृष्टि का स्पीड भी ज्यादा है। डू रिमेंबर दैट सच अ कंपैरिजन ऑफ स्पीड कैन बी डन ओनली थ्रू द ग्राफ्स हुज स्केल्स आर सेम। मतलब हम लोग इस ग्राफ का यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो स्केल होगा दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए या दोनों ही पर्सन के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो, दोनों में टाइम का डिस्टेंस कितना कितना का है, डिफरेंस एक एक मिनट का है। दोनों के लिए जो डिस्टेंस में जो गैप है वो कितने का है, 12-12 मीटर का है। तो अगर कोई ऐसा कंपैरिजन है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम है तो उसीलिए हम लोग उसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अगर अलग टाइम और अलग डिस्टेंस है तो फिर हम लोग इस ग्राफ का जो है यूज जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि ज्यादा स्लोप होने से ज्यादा स्पीड होता है, कम स्लोप होने से जो है कम स्पीड जो है होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ हॉल्स। हॉल्स का मतलब होता है जब आप रुक जाते हो, स्टॉप। ठीक है, रुक जाते हो तो उस समय क्या होता है, जैसे मान लो आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, चलते चलते जो है रास्ते में आप कुछ देर के लिए रुक गए। तो जब आप कुछ देर के लिए रुक गए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉल्ट बोलेंगे या स्टेशनरी बोलेंगे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलते रहता है और बीच में जब रुक जाता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कशन जो है अभी करेंगे।
ठीक है, चलो। Suppose on the way to school, Apurva stops for 4 minutes after walking for 4 minutes. मतलब ये मान के चलो कि अपूर्वा एक स्टूडेंट है, वो जो पहले 4 मिनट जो है लगातार चलती गई और उसके बाद 4 मिनट रुक गई। मतलब घर से निकली स्कूल जाने के लिए, 4 मिनट लगातार पैदल चली, फिर 4 मिनट मान लो कहीं दुकान में किसी जगह पर दोस्त के पास रुक गई। आफ्टर दिस सी वॉक्स विद द यूनिफॉर्म मोशन एंड रीचेस हर स्कूल। और 4 मिनट रुकने के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में फिर चलना चालू की और स्कूल जो है पहुंच गई। द ग्राफ शोइंग हर मोशन टू रीच स्कूल इज गिवन इन फिगर 6। वो किस तरीके से अपने घर से निकलकर स्कूल पहुंची, इसका ग्राफ जो है आपको फिगर 6 में जो है दिया हुआ है। तो फिगर 6 को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, पहले इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है। तो जब वो घर से निकली तो मान लेते हैं टाइम 0 था और 4 मीटर तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से गई। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन। फिर देखो 4 मीटर जैसे ही हुआ, अगले 4 मीटर तक मतलब 4 मिनट तक, सॉरी 4 मिनट से अगला 4 मिनट मतलब कितना मिनट बीत गया, 8 मिनट बीत गया। तो 8 मिनट तक वो रुक गई थी। मतलब वो 24 मीटर तो गई, घर से निकली 24 मीटर पहुंच गई 4 मिनट में। 4 मिनट के बाद अगले 4 मिनट में वो कोई मोशन नहीं की, वो चुपचाप बैठी थी। तो इसीलिए ये जो ग्राफ जो बना है ना, ये सीधा लाइन ना बनकर यहां से कैसा बन गया है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल बन गया है। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ जो हमें दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता है और कहीं पर वो जाकर रुक जाता है, तो टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो टाइम तो मूव करते ही रहता है, लेकिन उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता है। जैसे देखो 4 से 5 मिनट हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ। डिस्टेंस में कोई बदलाव हुआ क्या, आंसर है डिस्टेंस में बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 8 मिनट हुआ, 8 मिनट के बाद वो फिर से चलना चालू की, तो देखो टाइम भी बदला और डिस्टेंस भी बदला। तो इसी को यहाँ पर समझाएगा ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है, तो स्टेशनरी होने के बाद जो है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है या हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो है बनता है करके। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। When Apurva stopped, यहाँ पर देखो, when Apurva stopped after 4 minutes, she had already covered a distance of 24 मीटर। जब अपूर्वा 4 मिनट चलने के बाद रुकी, तो वो ऑलरेडी 24 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। Now she remained stationary for next 4 मिनट। और वो अगले 4 मिनट के लिए बिल्कुल क्या थी, स्टेशनरी थी, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। During this, the time increased to 8 minutes, but the distance covered remained 24। अब जब वो रुकी हुई थी तो टाइम तो नहीं रुका, टाइम नहीं रुका, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, रुक गया। Therefore, the next point on the graph was marked at 8 minute 24 मीटर। इसीलिए जब वो रुकी हुई थी तो अगला ग्राफ का जो मार्किंग है ना, यहाँ देखो ये जो मार्किंग है, ये 8 मिनट पर हुआ और 24 पर ही हुआ, जबकि वो 24 ऑलरेडी क्या कर चुकी थी, कवर कर चुकी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी 24 पर ही उसका जो है मार्किंग हुआ। Whenever an object stops, halts after reaching a certain position, the time passes but the distance remains same. Therefore, as we just saw in the graph for a stationary object, the distance time plot is parallel to the टाइम एक्सिस। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाता है तो उसका जो ग्राफ बनता है ना, वो टाइम वाला जो भी एक्सिस रहेगा, टाइम जिस भी एक्सिस में रहेगा, अगर टाइम एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, टाइम अगर वाई एक्सिस में ली हो तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो है बनेगा। यही चीज जो है इस टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश जो है किया गया था और यही इसका ग्राफ है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अनामिका से रिलेटेड, उसको हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।